हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 5 महादित इल्म हिंदिसा, जिसका हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 ऑलरेडी 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। जो बच्चों ने उसे नहीं देखा है वो उसे जाकर क्या करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज करके उसे देख सकते हैं। और साथ ही में मैंने आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और साइंस 1 साइंस 2 ये तमाम ही सब्जेक्ट के जो वीडियोस है वो अपलोड करके आपके लिए रख दिए हैं। उनसे आप देखकर क्या कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ में ही जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं आपको बता दूं कि हम इसको भी क्या करने वाले हैं, 2 से 3 पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं, ताकि ये जो वीडियोस है वो वीडियोस आपको बहुत आसानी से समझ में आए और सारे के सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2 बिना वेस्ट अपना टाइम करते हुए। हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक नॉलेज को क्या करते हैं, समझ लेते हैं। जैसे कि हमने पहले लेसन में देखा था कि जब कोई भी जो खतें हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के मुतवाजी होंगी। जो लाइन है एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होगी। तो उनका जो तनासुब होगा वो एक दूसरे के बटे में रहेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 लाइन है एल एम एन, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के तनासुब में है। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, मतलब मुतवाजी है। और उनसे एक खत गुजर रही है पी और एक खत गुजर रही है क्यू, जो क्या कर रही है, उनको तनासुब में तकसीम कर रही है। जैसे ए बी बटे बी सी, ठीक है, ए बी सी ऐसे 3 हिस्से में उसे क्या कर रही है, तकसीम कर रही है। तो इनका जो तनासुब रहेगा, ये तनासुब होगा ए बी बटे बी सी, डी ई बटे ई एफ। इस तरह से हमने क्या किया है, पहले लेसन में पढ़ा है। ठीक है, तो उसी बिना पर हमारा पहला जो थ्योरम आने वाला है, जो पहला हमारा फॉर्मूला आने वाला है, वो पहला फॉर्मूला है कता खत की तकसीम, यानी डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो वो लाइन का सेगमेंट का जो डिवीजन होता है वो डिवीजन कैसे होता है। जैसे मैं मान लू यहाँ से P से लेके B तक के वैल्यू कितनी है 10 और A से लेके P तक के वैल्यू कितनी है 6। तो ये क्या करेगा, ये 2 रेशो में इसको तकसीम करेगा, AP बटे PB। किस रेशो में करेगा कन्वर्ट, AP बटे PB। तो इनका जो रेशो रहेगा वो रेशो क्या हो जाएगा, रेशो आ जाएगा 6 बटे 10। और इसको अगर हम कैंसिल करें तो आंसर क्या आएगा, 2 तिया 6, 2 बचे 10। इस तरह से ये क्या करते हैं, एक दूसरे को तकसीम करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, काते खत की तकसीम। यानी किसी भी खत की तकसीम हम क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं। मान लो यहाँ पर एक आधा पॉइंट और आ जाता तो उनको 3 हिस्सों में क्या करेगा, 3 रेशो उसका जो रहेगा वो बन जाएगा। रेशो और तनासुब होता क्या है, मान लीजिए कि ये एक पूरा क्या है, ये एक पूरा एरिया है, इसको हमने क्या किया, इस एरिया से कट कर दिया। ठीक है, इतना एरिया कट कर दिया, तो इसका ये 2 तनासुब बन गया। एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया, तो इनका 2 अलग अलग क्या बन गया, रेशो बन गया। दैट मीन्स कि इतने एरिया में ये वाला एरिया, सपोज ये एक खेत है, ऐसा मान लेते हैं ये एक खेत है। यहाँ पर क्या किया जाता है, गन्ने की खेती की जाती है और यहाँ पर जो है गेहूं की खेती की जाती है। ठीक है, तो इनका रेशो बन जाएगा, ये जो एरिया रहेगा वो क्या हो जाएगा, गन्ने के खेत वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गन्ना के खेत वाला हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, गेहूं का खेत वाला। तो मान लेते हैं कि ये 20% हिस्सा है और ये 80% हिस्सा है। तो 20% क्या हो गया, गन्ने वाला हो गया, 80% क्या हो गया, गेहूं वाला हो गया। तो इस तरह से इनका क्या बनता है, तनासुब बनता है कि 20% में गन्ने की खेती हो रही है, 80% में क्या हो रही है, गेहूं की खेती हो रही है। तो इसका रेशो हो जाएगा 20/80। ठीक है, या 80/20। इस तरह से इसका क्या बनता है, तनासुब बनता है। तो इस तनासुब को ही हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। मतलब किसी भी खत को क्या करना, 2 से 3 हिस्से में तकसीम करना, वो क्या कहलाता है, उसकी खत की तकसीम कहलाता है। ठीक है, तो निस्बत समझ में आ रही है आपको। इसी तरह से अगर ये निस्बत दी हुई है तो इनके मुहद्दिदीन अगर हमें मालूम करना है तो हम मुहद्दिदीन कैसे मालूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास में एक लाइन दी हुई है, इस एग्जांपल से हम समझेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, हिस्से का ज़ाब्ता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बोला है कि एक लाइन है जिसका नाम क्या है, ए बी है, जिसमें नुक्ता पी इसका क्या है, एक नुक्ता है जो क्या कर रहा है, ए और बी को 2 अलग अलग हिस्से में तकसीम कर रहा है। मतलब ये लाइन थी, ये लाइन है हमारी ए बी, और यहाँ पर नुक्ता पी जो है वो क्या कर रहा है, ये ए और बी को 2 अलग अलग हिस्से में तकसीम कर रहा है, मतलब निस्बत में तकसीम कर रहा है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि इसकी निस्बत है एम और इसकी निस्बत क्या है, एन। जैसे मैंने बोला था ना, गेहूं का खेत अलग और जो गन्ने का खेत है वो अलग। गन्ने के लिए हमने 20% लिया था और गेहूं के लिए मैंने क्या लिया था, 80% लिया था। तो मान लेंगे हम ये एम हो गया और ये क्या हो गया, एन हो गया। उसी तरह से इनको भी क्या कर रहा है, ये 2 हिस्से में तकसीम कर रहा है, ये हो गया एम और ये क्या हो गया, हमारा एन हो गया। ठीक है, तो हमने फर्ज किया कि जो हमारा ए पॉइंट है उसका जो एक्सिस है, जो उसके मुहद्दिदीन है वो क्या है, x1 y1 है, और b के जो वैल्यू है वो क्या है, x2 y2 है। और लेकिन जो p है, जो नुक्ता p है, जो बीच का नुक्ता है, वो जो नुक्ता है वो क्या है, xy है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू हो जाएगा x2 0, q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x0, और c इक्वल्स टू हो जाएगा x1 0। क्यों होगा x1, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट किसके हैं,
एक्स एक्सिस के। कहाँ के पॉइंट है? एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस का पॉइंट हमेशा क्या होता है? नंबर और जीरो। हमने देखा था ना इससे पहले वाले एक्सरसाइज में कि मैं 1 0 लिखूंगा, 2 0 लिखूंगा, 3 0 लिखूंगा, इस तरह से कोई भी नंबर लिखूंगा, लेकिन वो वाई पर हमेशा क्या रहेंगे? जीरो रहेंगे। तो ये आ गए हमारे सी डी और क्यू के पॉइंट्स आ गए। अगर मैं क्या निकालू? सी क्यू निकालू। क्या निकालू मैं? सी क्यू। तो सी क्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस एक्स वन और जीरो एज इट इज रहेगा। अगर मैं क्यू डी निकालू तो x2 माइनस एक्स, इस तरह से इसका क्या बनेगा? फॉर्मूला। तो x माइनस एक्स वन और x2 माइनस एक्स, इस तरह से इसका क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा, जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जो AC है वो पैरेलल है AP के, PQ के, और PQ जो है किसके पैरेलल है? BD के पैरेलल है। तो कोई भी लाइन जब क्या होगी? इस तरह से होगी, तो हम कह सकते हैं कि वो एक दूसरे की क्या होती है? पैरेलल होती है। अब अगर इन्हें क्या किया जाए? इन्हें तनासुब में रखा जाए, तो ये तनासुब में कैसे होंगे? ये तनासुब में होगा AP बटे PB और CQ बटे QD, है ना? AP बटे PB CQ बटे QD। और इनका तनासुब हमने क्या ले लिया था? हमने तनासुब लिया है पहले वाले के लिए M और दूसरे वाले के लिए क्या लिया है? N। तो बराबर में क्या आ जाएगा? M बटे N। अब AP बटे PB की वैल्यू और CQ बटे QD की वैल्यू। AP की वैल्यू क्या थी हमारे पास में? AP की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी x1 माइनस एक्स और y1 माइनस y। क्या आ जाएगा AP के लिए? AP के लिए आ जाएगा x1 माइनस एक्स, और PB के लिए हमारे पास में क्या है वैल्यू? PB के लिए हमारे पास में है x2 माइनस एक्स। क्या है हमारे पास? x2 माइनस एक्स अपॉन m अपॉन n। ये हमने कहां से लिया? ये हमने लिया ये यहां से। ये x है और ये x1 है। तो ये पहले अगर हम क्या करते हैं? नंबर लाइन बनाते हैं, तो नंबर लाइन में ये वैल्यू 0 हो गई, ये 1 हो गई, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो अगर मान ले P2 पर है और A1 पर है, तो 2 बड़ा होगा या 1 बड़ा होगा? यस, 2 बड़ा होगा ना। तो हमें P वाले पॉइंट में से A वाले पॉइंट को क्या करना रहेगा? माइनस करना रहेगा। इसलिए यहाँ पर क्या आया? x माइनस x1, ठीक है। और दूसरा वाला जब हम ले रहे हैं तो क्या आ रहा है? x2 माइनस एक्स। क्या आ रहा है? x2 माइनस एक्स। और दोनों का रेशियो हमने क्या दिया? m बटे n। अब यहाँ पर ये हो जाएगी तिरछी ज़र। क्या हो जाएगी? तिरछी ज़र। m करेगा मल्टीप्लाई किसके साथ? x2 माइनस एक्स के साथ, और n मल्टीप्लाई करेगा x1 माइनस एक्स के साथ। अब यहाँ पर ये x1 है और ये भी x है और ये भी x है, तो ये x क्या करेगा? इक्वल्स टू के इस तरफ चला जाएगा, और ये वाला x1 क्या करेगा? इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये क्या किया? ये जब क्या कर रहा है? इसके साथ ज़र्ब करेगा पहले, n इंटू एक्स एन एक्स, n इंटू x1 nx1, m इंटू x2 mx2, m इंटू x mx, ठीक है। अब ये हो गया mx और ये हो गया हमारा nx, ठीक है। तो mx और nx एक साथ में आ गए, दैट मींस ये mx हमारा माइनस में था, माइनस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। mx प्लस nx बराबर ये क्या हो गया हमारा? mx2 पहले से था और माइनस nx1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस nx1। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो m और x और x क्या है? कॉमन है, तो हमने x और x क्या लिख दिया? एक बार लिख दिया। क्या बचा हमारे पास? m प्लस n इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1, ठीक है। यहां तक क्लियर है? फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये क्या करेगा? ये यहां पर क्या करेगा? ये जो m प्लस n है ये क्या है? ज़र्ब में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तकसीम। तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n इक्वल्स टू x। इसी तरह से हमें y का भी फॉर्मूला मिलेगा, my2 प्लस ny अपॉन m प्लस n। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये है हमारा फॉर्मूला किसका? हिस्से का ज़ाब्ता, ठीक है। किसका है? हिस्से का ज़ाब्ता। तो इस फॉर्मूले को आपको क्या करना रहेगा? याद करना रहेगा, और इस फॉर्मूले से हमें क्या करना है? क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है, ठीक है। बस मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कैसे। समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं समझ में आया तो इसको क्या करो? रट्टा मार लो, याद कर लो, क्योंकि इसी बेसिस पे हमें क्या करना है? अपने फॉर्मूले को लिख कर क्या करना है? हमारे आंसर को सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद जो है कतर खत के वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता। वस्ती नुक्ता मतलब कोई भी हमारे पास लाइन है, उस लाइन के बीच का पॉइंट। जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन ले लिया, ठीक है, ये लाइन ले लिया, ये इसका बीच पॉइंट है, इसको मैंने दे दिया A, इसको दे दिया B और इसको दे दिया C। तो हमें पता है कि AC प्लस क्या होगा? CB होगा। दैट मींस अगर इसकी वैल्यू क्या है? x1 y1, इसकी वैल्यू क्या है? x2 y2, और जो है C को हम P मान लेते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है? xy। अगर हमें क्या निकालना है? इसकी वैल्यू निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? x2 माइनस x1, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हमें क्या करना है? सॉरी, इनका हमें क्या करना है? प्लस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस x2। क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2। दोनों को हमने क्या किया? मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू ये रहेगी, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। अगर मुझे क्या करना है? इसका आधा निकालना है, तो इसकी वैल्यू यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू और यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू, दोनों को क्या करेंगे? हम ऐड कर लेंगे और ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता। ये सबसे सिंपल होता है, इतना याद रखना, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय
2, ये इसका क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। इसके बाद है तीसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास में, तीसरा फॉर्मूला है 3 मुहद्दिदीन के लिए। तो 3 मुहद्दिदीन के लिए अगर फॉर्मूला रहेगा तो उसको हम बोलते हैं हिंदसी मरकज का ज़ाब्ता। ठीक है, क्या कहते हैं, हिंदसी मरकज का ज़ाब्ता। अब यहाँ पर हम देखें तो 1 2 3 ऐसे 3 पॉइंट है जो अलग अलग साइड्स में है। ठीक है, तो इसका हमें निकालना है क्या, इसका हमें निकालना है हिंदसी मरकज का हिंदसी का क्या निकालना है, मरकज निकालना है। तो मरकज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2x2 + x3/2 + 1 × x1। तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमें फॉर्मूला मिलेगा x1 x2 x3/3। क्या मिलेगा, x1 x2 x3/3, ये हो जाएगा x के लिए। इसी तरह y1 y2 y3/3, ये हो जाएगा y के लिए। ये कौन सा फॉर्मूला रहेगा हमारा, ये फॉर्मूला रहेगा हमारा हिंदसी मरकज का। किसका फॉर्मूला रहेगा, ये हमारा हिंदसी मरकजे का फॉर्मूला रहेगा। ये आपको याद रखना है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो मैं आपको एक साथ में लिख कर देता हूं, आप उसको क्या करो, लिख लो, और उसी के बेसिस पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां पर मैंने आपके लिए ज़ाब्ता लिख दिया है। इस ज़ाब्ते को देखकर अच्छे से लिख लो और ट्राई करो कि याद हो जाए। ये यहाँ पे हमें सवाल बोला है a-17 b = 4 3 है को मिलाने वाले खत p है, अगर उनकी निस्बत 2 की निस्बत 3 में तकसीम करता हो तो नुक्ता p के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। तो पहले हम सवाल को समझ लेते हैं कि ये हमारे पास में क्या है, एक खत है, एक लाइन है जिसका नाम है ए और बी। इसका नुक्ता है बीच में एक पी नुक्ता है। क्या नुक्ता है, पी नुक्ता है। जब पी ए और बी को क्या कर रहा है, मिला रहा है। पी क्या कर रहा है, ए और बी को मिला रहा है। ए और बी को क्या कर रहा है, वो मिला रहा है। तो इनका जो निस्बत है, इसकी निस्बत है 2 की निस्बत 3। जैसे हम मान लेते हैं, सपोज इसकी वैल्यू आई होगी, क्या आई होगी, इसकी वैल्यू आई होगी सपोज 18 और इसका वैल्यू आया होगा सपोज 27। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी 18 और इसकी वैल्यू क्या होगी 27। ये दोनों को हमने जब क्या किया, रेशो में रखा, तो 18 बटे क्या हो गया, ये 27। इसको कैंसिल करेंगे तो 9 दूनी 18 9 तिया 27। तो इनकी रेशो क्या आ गई, 2/3। मतलब जब भी ये इस तरह की लाइन होगी तो इस तरह की लाइन में जो हिस्सा रहेगा, 3 हिस्सा इसका रहेगा और 2 हिस्सा इसका रहेगा, ये वाली लाइन का रहेगा। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, रेशो का मतलब क्या, रेशो का मतलब ये कि एक पूरी बड़ी हिस्से में जो एक स्पेसिफिक हिस्सा है उसका एक कितना हिस्सा आ रहा है और दूसरे वाले का कितना हिस्सा आ रहा है, ये क्या कहलाता है, रेशो कहलाता है। तो एपी का हिस्सा समझ लो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और पीबी का हिस्सा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इनका जो रेशो है वो 2/3 का है। तो अगर ए के पॉइंट क्या है, 4 - 3 है, ए का पॉइंट क्या है, सॉरी -17 है, ए का क्या है -17 है, और बी का जो है वो क्या है 4 - 3 है। क्या है, 4 - 3 है। तो नुक्ता पी के मुहद्दिदीन हमें क्या करना है, मालूम करना है। नुक्ता पी के हमें क्या निकालना है, मुहद्दिदीन निकालना है, जिसमें हमें इनकी निस्बत क्या दी है, इनकी निस्बत दी है 2 की निस्बत 3। मतलब हमारे पास क्या है फॉर्मूला, m की निस्बत n। दैट मीन्स हमारे पास m = क्या आ जाएगा, m = 2 आ जाएगा और n = 3 आ जाएगा। अब हमने देखा था 3 फॉर्मूला, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो याद रखना जब भी क्या रहेगी, निस्बत रहेगी। क्या दिया रहेगा सवाल में, निस्बत। तो निस्बत वाले सवाल में हमेशा यही वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा, हिस्से का ज़ाब्ता। कौन सा लगेगा, हिस्से का ज़ाब्ता। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हिस्से के ज़ाब्ते से। तो यहाँ पर लिख दिया हिस्से के ज़ाब्ते से। फॉर्मूला बनाना इसका बहुत इजी है। जैसे हम निकाल रहे हैं x, क्या निकाल रहे हैं x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे m + n बटे m + n, और किसका निकाल रहे हैं, x का, तो x2 + x1। सिमिलरली y के लिए भी, y के लिए क्या आ जाएगा, y बराबर m + n बटे m + n। ये क्या हो जाएगा, my2 + ny1, my2 + ny1 अपॉन m + n। अब इनकी वैल्यूज को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। x2 की वैल्यू क्या है, x2, अब यहां पर सबसे पहले इसको दे दो x1 y1, इसको दे दो x2 y2। तो यहां पर हमारे पास में m की वैल्यू क्या है, हमारे पास m की वैल्यू है 2, तो यहां पर हमने लिख दिया 2। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 4, तो यहां लिख दिया 4 प्लस n की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो यहां पर लिख दिया 3। x1 की वैल्यू क्या है -1, तो यहां पर लिख दिया -1 अपॉन m + n है, तो m की वैल्यू क्या 2 और n की वैल्यू क्या 3। ठीक है, तो यहां पर कोई साइन नहीं है, मतलब क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। तो 2 चौके 8 प्लस साइन है, प्लस
3 एका 3, 3 जब -1 करेगा तो क्या हो जाएगा -3, और 2 और 3 को जमा किए तो क्या हो जाएगा 5। अब प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, इसलिए आंसर क्या आया 5/5, जिससे हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, x इक्वल्स टू हमें मिल गया 1। क्या मिल गया 1। क्लियर है यहां तक के। अब इसके बाद y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। y के लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला, m इंटू y2, m की वैल्यू क्या है 2, y2 हमारे पास में क्या है y2 है -3, तो यहां पर हमने लिख दिया -3, प्लस साइन है फॉर्मूले की तो प्लस साइन लगा दिया फॉर्मूले की। n की वैल्यू कितनी है 3, y1 कितना है हमारे पास, y1 है 7, तो यहां पर लिख दिया हमने 7, और m प्लस n की कीमत कितनी आई थी 2 + 3, तो ये हो जाएगा 2 तिया -6, है ना। 2 ज़रब -3 तो क्या हो गया -6, जैसे यहाँ पे हमने किया था 3 ज़रब 1 3 हो गया था ये, लेकिन साइन कौन सी थी माइनस की, तो एक बार माइनस। जब भी हम ज़रब करेंगे अगर एक बार माइनस की साइन है तो आंसर में माइनस आएगा, 2 बार माइनस की साइन है तो आंसर में प्लस आएगा, 3 बार माइनस की साइन है तो आंसर में क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया 2 तिया -6, 3 सते 21, दोनों में प्लस साइन है इसलिए 21, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 6 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 15, वेरी गुड। 5/15/5 इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 एका 5, 5 तिया 15, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया p इक्वल्स टू 1,3, क्या आया p इक्वल्स टू 1,3। अब इसका सेंटेंस लिख देंगे, नुक्ता p के मुहद्दिदीन, नुक्ता p के मुहद्दिदीन क्या है, नुक्ता p के मुहद्दिदीन, नुक्ता p के मुहद्दिदीन 1,3 है, ठीक है। इस तरह से हमें क्या करना है, पूरा आंसर लिखना है, देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। इसके बाद सवाल नंबर 2, जेल की हर मिसाल को कता पी क्यू को ए निस्बत बी तकसीम करने वाले कता ए के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। तो पहले सवाल समझ लेते हैं, सवाल में हमें क्या दिया है कि पी क्यू एक क्या है खत है, क्या है पी क्यू एक खत है, पी क्यू एक खत है जिसमें हमारे पास में एक नुक्ता ए है, क्या है नुक्ता ए है। अगर इनका निस्बत क्या है, इनकी निस्बत 2 की 1 है, क्या निस्बत है 2 की 1, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हम वापस मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू सपोज क्या होगी 14 होगी, इसकी वैल्यू सपोज 7 होगी, तो 14/7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/1, मतलब निस्बत क्या आ गई 2 और 1 आ गई, मतलब इसके पास कितना हिस्सा 2 हिस्सा और इसके पास कितना हिस्सा 1 हिस्सा होगा, ठीक है। इनका ये रेशो बन रहा है, तो इस बेसिस पे हमें क्या करना है, P और Q की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें क्या निकालना है A की वैल्यू निकालना है। वापस से हमें क्या बोलना है निस्बत, क्या मालूम करने बोला है निस्बत, तो निस्बत के बेसिस पे हमारे पास जाब्ता कौन सा रहेगा, हिस्से का जाब्ता, क्या रहेगा हमारे पास जाब्ता हिस्से का जाब्ता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हिस्से का जाब्ता, हिस्से का जाब्ता क्या होता है x बराबर m प्लस n बटे m प्लस n, x2 प्लस x1, यहां पर y बराबर m प्लस n बटे m प्लस n, y2 प्लस y1 अपॉन m प्लस n, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। फॉर्मूले को हम क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं। सबसे पहले p और q को हमें क्या करना है x1 y1 देना है, तो x1 y1 x2 y2, और यहाँ पर है हमारे पास a इक्वल्स टू 2 b इक्वल्स टू 1, तो सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है a और b है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर a और b लिखना है, क्या लिखना है a और b लिखना है, क्या लिखना है a और b लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं a और यहाँ पर हम लिख देते हैं b, यहाँ पर लिख देते हैं a, यहाँ पर लिख देते हैं b, यहाँ पर भी a, यहाँ पर b, यहाँ पर a और यहाँ पर b। तो फॉर्मूला समझ में आया कैसे कन्वर्ट हुआ, रेशो जो दिया रहेगा उसके बिना पर फॉर्मूले का भी क्या हो जाएगा कन्वर्जन हो जाएगा। और इनकेस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आपका वही फॉर्मूला लिखकर क्या करो सॉल्व कर लो। समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप वही रहने दो m n रहने दो और इसको भी क्या रहने दो m n रहने दो, ठीक है। चलो अब हम करते हैं इसको सॉल्व, लेकिन इतना कुछ हार्ड है नहीं बेटा, सिंपल है, जो आप क्या कर सकते हो ट्राई कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ क्या कंसेप्ट है m n को हटा देना है, रेशो में a b है तो a b लगा देना है ना। तो यहां सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है 2, x1 क्या है हमारे पास x है -3 प्लस साइन फॉर्मूले का, b की वैल्यू क्या है 1, x1 हमारे पास में क्या है 1, ठीक है। x1 हमारे पास में क्या है, सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया,
हमारे पास x2 कितना था, x2 है हमारे पास में 1 और x1 हमारे पास में क्या है -3 अपॉन 1 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 1 3 जा -3, कितना हो जाएगा 1 3 जा -3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3। तो 2 में से 3 गया तो कितना बचेगा बेटा -1 अपॉन 3, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 अपॉन 3। सिमिलरली y की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2, y2 हमारे पास में क्या है -4, तो यहाँ पर हमने लिख दिया -4 प्लस b की वैल्यू क्या है 1 और y1 हमारे पास में क्या है 7, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 7 अपॉन 2 प्लस 1। 2 4 जा -8 प्लस 7 अपॉन 3। -8 में से +7 जाएगा तो कितना बचेगा -1 अपॉन 3, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई -1 अपॉन 3। तो हमारे पास जो a है, हमारे पास में जो a है, a की वैल्यू क्या आई हमारे पास, a की वैल्यू आ गई -1 अपॉन 3 कॉमा -1 अपॉन 3। ये वैल्यू किसकी आई, इस a के मुहद्दिदीन की। तो देख लो बेटा और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। नाउ हमारे पास है सेकंड वाला, तो सेकंड वाले के लिए मैंने वैल्यूज लिख के रखी हुई है। रेशो क्या आ गया 3:4, मतलब इसका 3 हिस्सा और इसका 4 हिस्सा रहेगा इस बार, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, वापस से ए के मुहद्दिदीन निकालना है। तो मुहद्दिदीन अगर हमें निकालना है तो हमारे पास में जो रेशो दिया है ए और बी की वैल्यू कितनी दी है 3 और 4, तो उस फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्या करते हैं वापस से सॉल्व कर लेते हैं। तो ए के लिए हमारे पास क्या है 3, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3। x2 हमारे पास में क्या है, x2 है 4, तो यहाँ पे लिख दिया 4 प्लस बी के लिए हमारे पास में क्या है 4, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4 और x1 क्या है हमारे पास -2, क्या है -2, और ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 4, क्या हो जाएगा 3 प्लस 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 प्लस 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, और ये क्या आ जाएगा आंसर 7। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा 4/7, ठीक है। कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4/7। क्लियर है यहाँ तक के। सिमिलरली हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो a/2, a की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 प्लस b की वैल्यू क्या है 4, y1 की वैल्यू क्या है -5, तो यहाँ पर हमने लिख दिया -5 अपॉन कितना हो जाएगा 3 प्लस 4, 3 प्लस 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 4 5 जा 20 अपॉन 7, लेकिन ये क्या रहेगा माइनस में, क्योंकि एक नंबर इसके पास क्या है -20 में से 9 जाएगा तो -11/7। दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -11/7। तो a की वैल्यू क्या आई हमारे पास, a इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 4/7 और y के लिए -11/7, तो 4/7 -11/7, ये आगे इसके x और y कोऑर्डिनेट के वैल्यूज, ठीक है। देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। इसी तरह तीसरा भी है जिसमें p और q की वैल्यू दी है और निस्बत क्या दी है 1 2 की। तो मैंने सारी वैल्यूज लिख के रखी है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0/3 और इसका आंसर आएगा 13/3। तो हमारे पास a के लिए वैल्यू आ गई है, a के लिए वैल्यू आ गई है 0/3 13/3। ये आपको होमवर्क है, आपको ट्राई करना है खुद से लिखने के लिए, ठीक है। दैट मीन्स बस मैंने क्या किया है, आपको एक हिंट दे दिया है कैसे करना है, बाकी आपको अंडरस्टैंड खुद से करना है। तो बेटा हम प्रैक्टिस सेट 5.2 का जो है पार्ट 1 यहाँ पर पार्ट 1 जो है कंप्लीट कर रहे हैं। ज्यादा लेंथी वीडियो ना हो और आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा पार्ट क्या कर रहे हैं अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ये जो चैनल है वो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, और साथ में जो बच्चे न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि उनकी भी क्या हो सके, पढ़ाई हो सके। तो मिलते हैं इसके बाद हम इसके पार्ट 2 में, जिसमें हम क्या करेंगे आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के आप हमारे साथ में इसी तरह से जुड़े रहे। आपको कैसा लगा चैनल, कैसा लगा वीडियो, उसके बारे में कमेंट करें। आप कहां से देख रहे हैं जरूर बताएं।
तो हम मिलते हैं इसके बाद इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।